अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। आप देख रहे हैं आसिफ ब्यूटी टिप्स एंड मेडिसिन। तो दोस्तों 3 प्रोडक्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें पहले नंबर पर सिड्रोक बीडी, जी टेबलेट और क्लैरिट जेल। तो दोस्तों इनके बेनिफिट, इनकी साइड इफ़ेक्ट और इनके मकासद और इनके इस्तेमालात मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि ये किस काम के लिए आते हैं और कैसे इनको इस्तेमाल करना है और कैसे नहीं करना। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपके पास हर नई आने वाली वीडियो बआसानी पहुंच सके और आपको फ़ायदा दे सके। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। लाइक किया करें और कमेंट में लाजमी बताया करें ताकि कोई कमी कोताही रह गई हो तो वो पूरी की जा सके। तो दोस्तों चलते हैं मेडिसिन की तरफ कि सिड्रोक्स बीडी क्या होती है और कौन सी कंपनी बनाती है और इसके मकासद क्या हैं। सिड्रोक्स बीडी इसका साल्ट सेफाड्रोक्सिल होता है, सेफाड्रोक्सिल मोनोहाइड्रेट। ये 500 mg में होती है, प्लाटिनियम कंपनी से बनाती है और इसके अंदर 12 टेबलेट होती हैं। ठीक है, इसकी कीमत जो है ना 12 की 290 रुपये है। हर अच्छे मेडिकल स्टोर, फार्मेसी और हर जगह से बआसानी मिल सकती है। ज़रूरी नहीं कि सिड्रोक्स बीडी लें और 500 mg में यही लेनी है, ज़रूरी नहीं है। सेफाड्रोक्सिल में ये कैप्सूल फार्म में भी होती है। ठीक है, कोई भी कैप्सूल फार्म में मिले या टेबलेट फार्म में, किसी कंपनी की भी ले सकते हैं। इसी तरह जी है, जी एजिथ्रोमाइसिन साल्ट है, इसका डेनास कंपनी की होती है। इसके अंदर 6 टेबलेट होती हैं टोटल। ठीक है, 350 इसकी प्राइस है 6 गोलियों की और ये भी 500 mg में होती है। और है क्लैरिट जेल। क्लैरिट जेल का क्लेथ्रोमाइसिन फास्फेट प्लस ट्रेटिनाइन इसका साल्ट होता है। 20 ग्राम में ये पाई जाती है। तेटोस कंपनी इसे बनाती है। और हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं कि यही लगानी है, और कंपनी की भी काफ़ी हैं। क्लिंडामाइसिन फास्फेट प्लस ट्रेटिनाइन जो है ना और कंपनी में भी पाई जाती हैं। किसी कंपनी की भी ले सकते हैं जो बआसानी मिल सके। इसकी प्राइस जो है 247.56 रुपये है। अब इसके मकासद क्या हैं, किस लिए इस्तेमाल करनी है। ऐसे लोग, ऐसी औरतें या मर्द जिनको पिंपल बने हुए हैं पुराने से पुराने और ना जाने का नाम ले रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहते और बिगड़े पड़े हों, निशान बन जाते हों, गड़े पड़ जाते हों और बार बार निकल रहे हों, ऐसे लोग जिनके बार बार निकलते हैं ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। एक तो उनको सबसे पहले ये देखना कि उनको मैदे का मसला तो नहीं है। अगर मैदे का मसला है, उनको कब्ज़ होगी, कब्ज़ है तो कब्ज़ के लिए कोई दवाई लें, यानी कि इसबगोल का छिलका रात को सोते वक्त पानी में मिलाकर या दूध में मिलाकर पिएँ तो मैदा उससे नॉर्मल हो जाएगा, फिर भी वो रोकथाम हो सकती है। मुस्तकिल ख़त्म करने के लिए सिड्रोक्स बीडी या सेफाड्रोक्सिल साल्ट मोनोहाइड्रेट 500 mg में किसी भी कंपनी की कैप्सूल या टेबलेट फॉर्म में कोई भी ले सकते हैं। ये खानी है सुबह शाम, 6 दिन का कोर्स है टोटल। सुबह शाम गोली खाएंगे कि अगर खा रहे हैं पिंपल के लिए तो नो साइड इफ़ेक्ट हैं इसके, सिर्फ उसी पर ही काम करेगी। जड़े पड़े हुए हैं और बार बार निकल रहे हैं तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। अकेली ये काम नहीं करेगी। 7 जी टेबलेट इसके अंदर 6 होती हैं, एक रोज़ाना खाई जाती है, कोई भी एक टाइम बनाएंगे। पहले दिन खाने एक गोली सुबह, एक शाम को, बाद में एक रोज़ाना काट देनी है। ठीक है, वो भी सुबह नाश्ते के बाद आधे घंटे के बाद खानी है। ज़रूरी नहीं है कि जी लेना है, जी एजोमैक्स भी होता है और भी काफ़ी कंपनी के हैं। किसी कंपनी का भी एजिथ्रोमाइसिन अच्छी कंपनी में लेकर खा सकते हैं। ये दोनों अगर कम्बिनेशन बनाकर खाएंगे तो जल्द अज जल्द वो जो पिंपल है ना दोबारा बनना ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा नहीं निकलेंगे इंशाल्लाह। चावल और गोश्त से परहेज़ करें तकरीबन 3 महीने के लिए लगातार, तो इंशाल्लाह दोबारा पिंपल नहीं निकलेंगे, दोबारा वो कील मासे वगैरह नहीं निकलेंगे। हाँ, अगर वो पड़े हुए हैं, निशान गड़े पड़े हुए हैं
या उन पिंपल में पेन होती है, तो क्लैरिट जेल जो है ना उन पर सिर्फ उसी जगह पर लगानी है, थोड़ी सी मकदार में, मक्खी के सार जितना, यानी कि एक छोटे से दाने जितना, चावल गंदम के दाने जितना ये लगानी है सिर्फ उन पिंपल पर जहाँ पर ये सुराख बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं, या पिंपल जहाँ पर निकल रहे हैं, तो उसी जगह पर सिर्फ ये लगानी है और कहीं नहीं लगानी। तो इंशाल्लाह वो निशान भी ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा निकलने का नाम भी नहीं लेंगे। तो साथ परहेज़ करेंगे, चावल, गोश्त, अंडा और बादी वाली जितनी भी चीज़ें वो नहीं खानी। अगर ये चीज़ों से परहेज़ कर लेंगे तो इंशाल्लाह मुस्तकिल आपका इलाज होगा। सिर्फ 6 दिन का कोर्स है। 6 दिन के अंदर अंदर आपके कील, मासे और पिंपल वगैरह जो है ना ये बिल्कुल मुस्तकिल ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा होने का नाम नहीं लेंगे और चेहरा साफ़ सुथरा और मुलायम हो जाएगा। इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।